नमस्कार शिक्षक साथियों। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर होने वाली है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि स्वगणना का कार्य उत्तर प्रदेश में 7 मई से लेकर 21 मई तक होना है, जिसमें सभी उत्तर प्रदेश के नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्वगणना करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्वगणना करने के लिए हमें सेंसस की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका एड्रेस है se-census.gov.in। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेब पेज पे ये पेज डिस्प्ले हो रहा था। जैसे हम इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने होता है, जहाँ पर हमें अपना राज्य सेलेक्ट करना है और कैप्चा कोड एंटर करना है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले होता है, जिसमें बताता है कि 15 से 20 मिनट इसमें लग सकते हैं, और ओके करते ही एक नया इंटरफेस हमारे सामने होता है। अब यहाँ हमारे सामने एक नया इंटरफेस है, जिसमें राज्य पहले से ही लिखा आ रहा है, और साथ ही जो एंट्रीज हमें फिल करनी है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड और मोबाइल नंबर, और ईमेल ऑप्शनल है। तो जैसे ही हम नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड पर क्लिक करते हैं तो ये हमें चेतावनी देता है कि एक बार ये करने पर फिर इसका नाम नहीं बदला जाएगा। तो ध्यानपूर्वक ये प्रविष्टि हम करेंगे और साथ ही अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज कुछ इस प्रकार से खुल के आता है। जो स्टेप 1 है हमारा स्थान का विवरण। यहाँ पे हमें एक जीपीएस मैप दिख रहा होगा, वहाँ पे हमें अपनी लोकेशन स्थापित करनी है। जो भी आपका मकान है, घर है, वह लोकेशन यहाँ पे हमें सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जो है आपको एक कर्सर दिख रहा होगा रेड मार्क वाला, तो इसको हमें हमें मूव करना है, अपनी लोकेशन पे हमें इसे ले जाना है। अब इसे हमें दोनों उंगलियों से ऐसे जैसे जूम आउट करते हैं, पिंच जूम आउट करते हैं, उस प्रकार से इस मैप पे हमें करना है। और ये नीचे की इमेजेस आपकी मूव करेंगी। कर्सर आपका वहीं स्टेबली रहेगा और नीचे की इमेजेस आपकी मूव करेंगी। जहाँ भी आप उसको ले जाना चाहें आप उसको वहाँ ले जा सकते हैं। जैसे कि मुझे अपना स्थान यहाँ पर चिन्हित करना है, तो थोड़ा सा इतर दिखा रहा था, तो मैंने अपने मकान के ऊपर ले जाके इसको छोड़ दिया। और जैसे ही मैं इसे मकान के ऊपर अपना सही से ले जाके छोड़ता हूँ तो ये अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर दिखाने लगता है, और आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ प्रदर्शित होंगे, और स्थान की पुष्टि करने के लिए ये कहेगा। आप स्थान की पुष्टि करेंगे। स्थान की पुष्टि करने के उपरांत ये आगे बढ़ने के लिए बोलेगा। अब आप स्थान की पुष्टि करते ही अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। सहेजें और आगे बढ़ें। हाँ, इस अब स्टेप 2 पे आ गए हैं, जनगणना मकान के विवरण। तो इसमें जो भी आपका मकान के जानकारी है वह सब हमको यहाँ फिल करनी है। जैसे जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त होने वाली सामग्री मिट्टी, लकड़ी, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोजैक या अन्य कोई, जो भी जिस प्रकार का भी आपका मकान है वह इसमें आप उपयुक्त विकल्प भर सकते हैं। दीवार में प्रयुक्त होने वाली सामग्री आपकी कैसी घास फूस है, प्लास्टिक है, मिट्टी है, लकड़ी है, पत्थर है, पत्थर मसाला गाढ़ा है। जैसे कि ये हमारा मकान पक्की ईंट का बना हुआ है तो मैंने यहाँ पक्की ईंट का विकल्प चुन रखा है। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। जिस भी प्रकार की आपकी छत होगी वह उपयुक्त विकल्प आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारी कंक्रीट की आरसीसी की छत है तो मैंने यहाँ पे कंक्रीट के लिए, यदि आपका ईंटों का लिंटर है तो आप पक्की ईंट भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे है जनगणना मकान की स्थिति कैसी है आपकी, अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है। तो ये विकल्प आप चुनेंगे और उसके आगे सहजे और आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं। हाँ, तो ये हमें स्टेप 3 पर ले आता है। अब यहाँ परिवार से संबंधित जानकारी हमें फिल करनी है। परिवार में सामान्यतः रहने वाले लोगों की संख्या, जो भी आपकी संख्या है पारिवारिक, वह आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं।
परिवार के मुखिया का नाम पहले से ही भरा हुआ आ रहा होगा और ये हिंदी भाषा में यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। जैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो ये कन्वर्ट करके हिंदी में कर देगा। यहाँ मेरा पहले से ही भरा हुआ है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और उसके नीचे है परिवार के मुखिया का लिंक, पुरुष है, स्त्री है या अन्य है। यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति से या अन्य अदर कास्ट से हैं तो यहाँ पे आपको ये विकल्प चुनना होगा। मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, आपका अपना है, किराए का है, परंतु अन्यत्र अपना मकान है, किराए का और कोई मकान नहीं, अन्य, इनमें से जो भी आपका उपयुक्त विकल्प हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। रहने योग्य कमरों की संख्या, इसमें आप जो भी आपके रहने योग्य कमरों की संख्या है वह इसमें चूज करेंगे। किचन और जो है बैठक को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। परिवार में रहने वाले दंपति की संख्या 1 है या 2 है वह यहाँ लिखनी है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम ये पेयजल के मुख्य स्रोत के बारे में पूछ रहा है। यदि आपके पास जो है नगर निगम के द्वारा सप्लाई का पानी आता तो नल का पानी उपचारित स्रोत से भरेंगे, अन्यथा कोई और विकल्प आप इसमें से उपयुक्त विकल्प जो भी आपको लगता है वह यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। काफ़ी सारे इसमें विकल्प हैं, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, टैंक इत्यादि। पेयजल स्रोत की उपलब्धता कि परिसर के अंदर है, ये परिसर के निकट है या फिर दूर है। और प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है आपका, जो भी मैक्सिमम आप यूज़ करते हैं, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है। यदि सौर ऊर्जा ज़्यादा आप उपयोग करते हैं तो सौर ऊर्जा भरिएगा, अन्यथा बिजली ये प्रकार जो अन्य विकल्प है उसमें से। शौचालय की सुलभता, परिवार के उपयोग होती है, अन्य परिवार के साझा साथ में है, यदि आप किराएदार हैं तो वो साथ में होगा। और इनमें से जो भी आपको उपयुक्त विकल्प लगे आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। शौचालय का प्रकार, फ्लैश, 4 फ्लैश शौचालय से 2 गड्ढा शौचालय, एकल गड्ढा शौचालय, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सर्विस शौचालय। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी हुई नाली से या खुली नाली से। जैसे हमारे केस में यहाँ नाली का जो हमारे जो पानी है, किचन का जो पानी है वह बाहर खुली नालियों में जाता है, तो हमने यहाँ खुली नाली का विकल्प यहाँ चूज करा है। और आप जैसा आपके यहाँ जो भी स्थिति हो वह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, स्नान गृह है, छत के बिना आता है या नहीं है, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी के बारे में आपकी जानकारी है। जो भी आप यूज़ करते हो ज़्यादा तो वह इसमें भर देंगे। घर के भीतर खाना पकाते हैं, ये खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, ये आपके विकल्प हैं। ये आप अपने आपको पता होगा और आप इसको आसानी से चूज़ कर सकते हैं। खाना बनाने के प्रकार का ईंधन कौन सा यूज़ होता है आपका, एलपीजी है, बिजली है, गोबर है, सौर ऊर्जा। इसको सहेजें और आगे बढ़ जाएंगे। परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, रेडियो, ट्रांजिस्टर, आपका जो है परंपरागत रेडियो सेट है, मोबाइल स्मार्टफोन पे है या अन्य किसी उपकरण पे या फिर नहीं है। ज़्यादातर मोबाइल और स्मार्टफोन पर हैं तो यहाँ पर मोबाइल स्मार्टफोन पर हम इसको टिक कर देंगे। टेलीविज़न, हाँ, दूरदर्शन मुफ्त डिश है, अन्य डीटीएच है, केबल कनेक्शन है या फिर अन्य कोई विकल्प है इंटरनेट के द्वारा तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेट सुविधा आपके यहाँ क्या वो लैपटॉप में आप यूज़ करते हैं, मोबाइल के द्वारा यूज़ करते हैं या कोई अन्य उपकरण है जिसमें आप उसको यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो ये सारे विकल्प हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं क्या आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, यदि है तो हाँ, यदि नहीं है तो ना कर देंगे। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, तो हाँ, केवल लैंडलाइन, केवल मोबाइल, स्मार्टफोन, अन्य साधारण मोबाइल या दोनों या फिर नहीं। तो जैसे मेरे केस में स्मार्टफोन है तो मैंने स्मार्टफोन। साइकिल और स्कूटर की क्या स्थिति है, आपके पास साइकिल है, स्कूटर है या मोपेड है या दोनों है या नहीं है। कार जीप की स्थिति, हाँ, नहीं।
परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो खाद्यान्न है, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे और सहेजे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पूरा आपका पूर्वावलोकन आ जाएगा, इसमें आपकी पूरी समरी आ जाएगी। जो भी आपने विकल्प यहाँ पे चूज करे थे वह सारे विकल्प आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। आप इन सारे विकल्पों को आप भलीभांति चेक कर लें और इस चेक करने के उपरांत आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये सारे जो विकल्प मैंने वहाँ भरे थे वह सब यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। अवलोकन करने पर यदि आपको लगता है कि हाँ अरे कोई विकल्प मेरे से गलत भरा गया है, तो अभी भी आप उसको जो है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एडिट का ऑप्शन नीचे पुष्टि करें और सबमिट करें, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, संशोधन के लिए वापस जाएं। यदि आपको इसमें कोई संशोधन करना है तो इसके लिए वापसी जा सकते हैं, या आप इसे ड्राफ्ट के रूप में सहेजना चाहते हैं बाद में इसे सबमिट करें तो वो भी आप कर सकते हैं। और फाइनल सबमिट के लिए पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ अपने केस में पुष्टि करें और सबमिट पर क्लिक करा है, तो यह एक चेतावनी संदेश भी मेरे समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक चेतावनी संदेश यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और इसमें लिखा है अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डाटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक करें, यदि नहीं तो नहीं। मैंने हाँ कर दिया है। तो इसमें ये 11 अंकों की आईडी इसने मेरे को दी है, जो मुझे अपने प्रगणक को जो भी यहाँ पे करने आएंगे, जनगणना का कार्य, मकान सूचीकरण का कार्य करने आएंगे, उनको मुझे यह अपनी आईडी दिखानी होगी। जब भी प्रगणक आपके घर आएंगे तो उन्हें ये आईडी आप दे देंगे और वह आसानी से आपके घर का सर्वे कर पाएंगे। तो आशा है आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।